मैंने धर्म को 3 अक्षरों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। एक ध, दूसरा र और तीसरा म। आमतौर पर ध का अर्थ मेरी समझ में आया धारण करना। जो ये तिलक है, गले की माला है, कोई जालीदार टोपी है, बढ़ी हुई दाढ़ी है, कोई उजले वस्त्र हैं, कोई भगवा वस्त्र है, ये जो कुछ हम धारण करते हैं, इसके आधार पर बाहरी रूप से हम धर्म को समझते हैं। जालीदार टोपी, मूछ मुड़ी हुई, दाढ़ी बढ़ी हुई, हम समझ जाते हैं मुसलमान है। भगवा वस्त्र पहने हुए कोई भी आदमी, भले वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता हो, लेकिन प्रथम दृष्टया हमको लगता है कि ये साधु व्यक्ति है। और इसी तरह से सबसे बाईं ओर बैठी हुई अपनी बहन को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई होंगी। पहली बात जो धर्म की हमको समझ में आती है ध, वो है धारण करना। और दूसरी जो र है, वो है हमारा रहना, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। जैन संप्रदाय के लोग सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही भोजन करते हैं। ये उनका जीवन है। कोई रोजा रखता है, कोई उपवास करता है, कोई छठ व्रत रखता है, कोई ये जो उनका रहन सहन है, इसके आधार पर आमतौर पर हम धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। और तीसरा शब्द है, अक्षर है, वो है म, यानी हमारी मान्यता। जीवन के बारे में हम क्या मानते हैं? फिर से हम जन्मेंगे या हमारा एक ही जन्म है? हमारी मान्यता क्या है? ईश्वर है कि अल्लाह है कि गॉड है, वो एक है, वो अनेक है, वो 33 करोड़ है या वो नहीं है, या उसके 10 सर हैं या 6 हाथ हैं, या ऊपर गणेश का सर है, या वो महिषासुर को मारती, वगैरह वगैरह। हम विवाह कैसे करेंगे? उजले वस्त्र पहनकर करेंगे या लाल जोड़े में करेंगे? अंगूठी पहनाने से विवाह हो जाएगा या 16 संस्कार की मान्यता हमारी है? ये ध, र और म के आधार पर हमने अलग अलग ठ, र और म के आधार पर मुझे लगा कि मैं धर्म को समझने का प्रयास करूं। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, वो ये कि एक बार शेख फरीद एक बहुत बड़े सूफी संत हुए, रोजा उन्होंने रखा हुआ था। उनके पास एक मजदूरिन अपने छोटे से बच्चे को लेकर के गई और उसने कहा कि बाबा, आप हमारे गांव में आए हुए हैं, आपकी बड़ी दूर दूर तक ख्याति है, बड़े बड़े राजा और महाराजा आकर आपके चरणों में हीरे और जवाहरात की पोटलियां लुटाया करते हैं, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मैं रोज मजदूरी करती हूं, उस मजदूरी से मैंने जो आज 8 रुपए कमाए थे, ये मैं छोटे बालक को जब लेकर आपके पास आने वाली थी तो इसने कहा कि माँ, बाबा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती है खाने में, मैं 8 रुपयों की जलेबी आपके लिए लेकर के आई हूँ। और अपने छोटे से बालक के हाथ में वो जलेबी का टोकरा उसने दिया, उसने शेख फरीद के आगे रखा और उस बालक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ये जलेबी खा लें। शेख फरीद ने उस बालक के हाथ से जलेबी ली और उसे खा लिया। महिला और उस बच्चे के जाने के बाद शेख फरीद के अनुयायियों ने उससे कहा कि आज तो गजब हो गया, आपने रोजा रखा था और जलेबी के खाने से आपका रोजा टूट गया। शेख फरीद ने जो कहा उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शेख फरीद ने कहा कि मेरा रोजा टूटे तो टूट जाए, किसी बच्चे का दिल नहीं टूटना चाहिए। आज जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मतों के नाम पर मेरा धर्म, मेरा मत और मेरा संप्रदाय ही श्रेष्ठ है, अन्य सबको मेरी ही बात माननी चाहिए, बल से, छल से या धन से, यह जो एक कुत्सित होड़ चली है, इस विवाद के बीच में कुछ सार्थक संवाद हो सके, उसका सूत्रपात करने का एक छोटा सा प्रयास है।